नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। अपने ऊट पटांग बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने इस बार एक ऐसा बयान दिया है जिसने सारी हदों को तोड़कर रख दिया है। निहायत ही शर्मनाक और घिनौना ये बयान सुर्खियों में आया है और आते ही बवाल मच गया है कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो चुकी होती है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने आनन फानन में माफी मांग ली है, लेकिन उनके इस बयान ने सारे संत समाज पर एक सवालिया निशान छोड़ा है और ये प्रश्न भी खड़ा किया है कि क्या ऐसे बयानों की कोई माफी हो सकती है। तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया है, क्या उसकी कोई माफी हो सकती है? देखिए, जब आम लोग इस तरह के कुछ बयान देते हैं तो वहां पे मुझे लगता है कि जबान फिसल सकती है, समझ पे उनके क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जा सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि शायद इनको चीज़ों को समझने में समस्या हुई, संस्कारों की कमी है, बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। लेकिन एक पीठाधीश्वर हैं, है ना, और सत्संग करते हैं, कथा वाचन करते हैं, और जो अपने समर्थक हैं या सुनने वाले हैं, अपने भक्तों को एक तरह से वो संस्कार देते हैं, तो क्या यही संस्कार दे रहे हैं? कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो चुकी होती है। ऐसे लोगों की, मुझे तो ये लगता है कि भाई ऐसे लोगों के लिए माफी शब्द की गुंजाइश नहीं है। तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। आपने बताया जैसा कि इंट्रो में कि उन्होंने अपनी इस कथन के बाद माफी मांगी है। तो अनिरुद्धाचार्य, मुझे जो जानकारी है या मैंने जो पढ़ा है उनके बारे में, तो कंट्रोवर्सी उनके साथ कोई नई बात नहीं है ना। महिलाओं के कपड़े पे वो कई बार छीटाकशी कर चुके हैं, लिव इन रिलेशनशिप उनका जो है उस पर छीटाकशी करते रहते, बोलते रहते, ये सब उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों को हम किनारे कर सकते हैं, कुछ बातें होती हैं धरातल पे, लेकिन उसको बोलने की एक शैली होनी चाहिए। और इतना विद्वान व्यक्ति जो स्वयं को कह रहा है वो सत्संग कर रहा है, वो आश्रम का पीठाधीश्वर है, और उसके साथ जुड़े हुए लोग इतने सारे लोग हैं जिनके मानस पर एक असर है, प्रभाव है, तो उससे तो एक अलग वाणी की उम्मीद की जाती है। ये वाणी जो है ये नहीं चलेगी। तो उन्होंने माफी मांग ली है। पिछली बार उन्होंने माफी मांगी थी, मुझे जैसा कि याद आ रहा है, भगवान शिव को लेकर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी 2024 में। तो एग्जैक्ट उन्होंने भगवान शिव के बारे में क्या कहा था वो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ, और पूरी तरह से मुझे वो याद भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद है कि उन्होंने माफी मांगी थी और प्रकरण इस तरह का था। इससे पहले उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो जिसे लेकर बवाल मचा है ना। देखिए, कामकाजी महिलाएं जो होती हैं, वो कामकाजी महिलाओं को लेकर कई सारे सवाल की उठाए उन्होंने। हाँ, बच्चों के पालन पोषण पर, कामकाजी महिलाओं पर, बच्चों के उनके कपड़ों पर, बहुत तरह की बातें। सीधे तौर पे कहेंगे महिलाएं जो है वो
कपड़े जो हैं निर्वस्त्र होके मत घूमिए, हम्म। तो उस पर भी सवाल। तो कई चीजें हैं, लेकिन यहाँ तो हद हो गई ना। देखिए, आप नारियों को किस तरह से, अभी ये जो स्टेटमेंट उनका आया है उसको बीप लगा के हम लोग चलाएंगे, है ना, या डिफरेंट जो मीडिया है वो बीप लगा कर चला रहा है, लेकिन उससे तो भावार्थ तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि दो बड़ी बातें कह रहे हैं, ना समझी नहीं आई है। एक तो ये कह रहे हैं कि कम उम्र की बच्चियों से शादी करना चाहिए, है ना, तो कहीं ना कहीं वो बाल विवाह को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, बिल्कुल, है ना। सरकार की, संस्था की, समाज की, सबकी जो कोशिश ये है कि जो महिलाएं, बच्चियां जब परिपक्व हो जाएं पूरी तरह से, शादी तो होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ शादी का रिवाज है, सिस्टम है, सभी वर्गों में, सभी कम्युनिटीज में, सभी जगह। तो ये तो संस्कार है हमारा, विवाह संस्कार जो है वो तो है ही, तो शादी तो होनी है उनकी, लेकिन कम उम्र में शादी, एक तो ये वो कह रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो बड़ी उम्र में शादियां होती है तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। एक तो ये है कि आप चरित्र पर सवाल उठाने वाले होते कौन है? आपका काम है प्रवचन देना, आपका काम है सात्विक बातें बताना, आपका काम है लोगों को संस्कार देना, इस तरह के प्रश्न उठाना नहीं है। और आप माफी मांग रहे हैं, और माफी की शैली क्या है, माफी के शब्द क्या है कि मेरे बयानों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट रख दिया गया, पूरा नहीं रखा गया, मैंने कुछ महिलाओं के बारे में बोला था, नहीं, मैंने कुछ के बारे में बोला था, सबके बारे में नहीं बोला। नहीं, ये कौन सा सफाई है? नहीं, आप कुछ महिलाओं के बारे में ही आपने ऐसे अपशब्द बोले कैसे? सवाल ये है कि आपने बोले कैसे कुछ महिलाओं के बारे में, और महिलाओं का क्लासिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? आपको ये हक किसने दिया है? आप सनातन की बात करते हैं, सनातन हमेशा महिला सम्मान की बात करता रहा है। महिला के सम्मान के लिए ही रामायण और महाभारत दोनों हुआ था, क्योंकि महिला के साथ अत्याचार हुआ था। और दोनों जो बड़े लड़ाइयां हमारे यहाँ हुई हैं वो महिला के सम्मान को, उसकी अस्मिता की रक्षा को लेकर हुई है। और आप जो है, आपको ये भी समझ नहीं है, तो आप कथावाचक या जो धर्माचार्य बनने की उपाधि कैसे हासिल कर सकते हैं? देखिए, बीज होता है, बीज जो है ना आपके अंदर छुपा रहता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो छोटी छोटी बातें भी जो कहते हैं उसमें उनके अंदर का बीज दिखता है कि वो क्या सोच रखते, पहले भी दिखा, लेकिन उसको थोड़ा सा माइल्ड मान के लोग अवॉइड कर गए, क्योंकि वो बहुत सारे अच्छे कार्य भी करते हैं, तो लगा कि नहीं चलो भाई ठीक है, बहुत सारी अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही, मतलब इसकी शब्दों में इसका बयान नहीं किया जा सकता ये कितना निंदनीय है। आप पहला नंबर आपने ये सवाल उठाया कि कम एज में लड़कियों की शादी करें, नहीं तो आगे वो ऐसे ऐसे कर सकती हैं। तात्पर्य यही था कि कई पुरुषों से संबंध बना सकती हैं। जी बिल्कुल। तब तो लड़कों की भी शादी 15 साल में हो जानी चाहिए, क्योंकि ये संभावना महिलाओं के लिए ही तो नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये संभावना बनती है। तो फिर 10 साल में सबका विवाह करा के बैठा दीजिए। और आप जैसे लोग समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या होगा उस समाज का? लोग आगे बढ़ते हैं, आप पीछे की तरफ ढकेलना चाहते हैं, बाल विवाह में फंसाना चाहते हैं, और व्यासपीठ पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जो भी आरोप लगाए, आपकी बोलने की शैली इतनी वल्गर, इतनी घटिया, इसकी क्या कोई माफी हो सकती है? एक कभी फिल्म आई थी ना कुछ समय पहले, उसका डायलॉग हमको आ रहा है, देखिए नाम हम उसका मिस कर रहे हैं, जिसमें आशाराम बापू पे बनी हुई वो मूवी है जी। और उसका लास्ट डायलॉग यही है, उन्होंने, मनोज बाजपेयी ने वकील की भूमिका अदा की है, और उसका लास्ट डायलॉग यही है कि उन्होंने प्रसंग सुनाया है कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि रावण तो आपका बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने सीता का हरण किया, बहुत लोग ऐसा काम करते थे, आपने माफ क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि रावण एक बार रावण बन के हरण करता तो हम माफ कर देते, लेकिन वो संत बन के, साधु बन के उसने हरण किया। एक उसने ऐसा करके
बहुत सारे ऐसे अच्छे साधुओं को जो भी बदनाम कर दिया, कटघरे में ला ऐसा दिया उनको, करके बिल्कुल। हर साधु के प्रति, हर सन्यासी के प्रति लोग शक की नजर से देखेंगे। उसी वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी भी हैं। आप देखिए उनकी बातें, महिलाओं के लिए क्या सम्मान, पुरुषों को किस तरह से वो टीच करते हैं कि पत्नी को किस तरह से रखो, थोड़ी रुक्ष स्वभाव की भी है तो भी उससे प्यार से पेश आओ, वो तुम्हारी अर्धांगिनी है। मुझे तो ये लगता है सुनीता जी कि ऐसे लोगों को हम लोग पीठाधीश्वर कहें ही नहीं। नहीं कहे नहीं। ये और दूसरी बात है कि ये जो है ना कि हाँ। ये आजकल जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से अपने को आगे बढ़ाने की जो मुहिम होती है, तो इन्होंने अकूत संपत्ति अपने पास जमा कर ली है, जमा कर ली। तो मर्यादा से इन लोगों को अब मतलब नहीं है। अब इस बात को लेकर जिस तरह से हंगामा हो रहा है, लोग इस पे रिएक्शन दे रहे हैं, तो खुद को फंसता हुआ देखकर इन्होंने माफी मांग ली है वीडियो जारी करके। लेकिन उसमें जो शब्द हैं वो भी देखिए कि देखिए मेरे इस पूरे स्टेटमेंट को पूरा एडिट कर दिया गया है ना, उसमें से कुछ शब्द जो है कुछ है ना, हटा दिया है। वो कुछ शब्द हैं कि नहीं, आप तो खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है, आपका एडिट किया गया है। जो शब्द हैं वो आप ही के हैं ना, आप ही ने वो भाषा बोली है ना। और आप हमेशा ये सवाल उठाते रहते हैं कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, बच्चों को पालना चाहिए। ठीक है, गृहिणी भी होना बुरी बात नहीं है, हम उसके प्रति असम्मान नहीं मानते हैं, लेकिन महिलाएं घर में रहेंगी या महिलाएं बाहर रहेंगी, ये उनका खुद का निजी फैसला होना चाहिए। बिल्कुल, कोई धर्माचार्य बैठ के फैसला नहीं करेगा। सेकंड, दूसरी बात ये है कि ये गारंटी लेना कि जो महिला घर में रहती है वही बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकती है, अच्छे संस्कार दे सकती है। जो बाहर जाती है, हमने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है जो बहुत स्मार्ट है, वो उनके बच्चे भी बहुत अच्छे ढंग से पले हैं, और बहुत सारी महिलाएं घर में रह के भी कुछ नहीं करती हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादातर ऐसा ही मामला है भाई, ऐसा बाहर ही की है। कामकाजी महिलाएं देखिए, जो शिक्षित वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद घर की जिम्मेदारियां और ज्यादा बड़ी बेहतर नहीं, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे भी कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल, बच्चे भी कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों कॉन्फिडेंट होते हैं? क्योंकि जब माँ भी बाहर निकलती है और वो बाहर के वातावरण को समझती है, जानती है, उससे डील करना सीखती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी वो मजबूत बनाती है ना। जी, और जो वो हर तरह से जब सक्षम और सबल रहेगी तो बच्चों को भी सबल बनाएगी। ये कोई इसकी कोई गारंटी है कि जो महिला घर में रहती है वो बिल्कुल चरित्रवान और चरित्रबल की पक्की होगी, और जो बाहर निकलती है वो चरित्र की खराबी होगी? इसकी कौन गारंटी दे सकता है? घर में भी बहुत सारे कांड होते हैं और बाहर में भी बहुत सारी महिलाएं अच्छी हैं। कैरेक्टर का सर्टिफिकेट, इसीलिए देखिए, मतलब जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप एक तरह से अवसर देते हैं कि आप पे भी लोग उंगलियां उठाएं। तो पीठाधीश्वर पर भी उंगलियां उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने जो विवाह किया है, तो उनके पर्सनल इस पे भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं। वो आपने मौका दिया, आपने अवसर दिया, इस तरह की घटिया बातें करके आपने एक तरह से अवसर दिया कि आपकी पीठ पर लोग सवाल उठाएं। ये दरअसल जो आपने बात कही कि साधु बनकर, है ना, रावण का जो उदाहरण आपने यहाँ पे किया, जो प्रकरण का, तो उसमें आपने कहा कि साधु बनकर उसने हरण किया रावण ने सीता का, इसलिए भगवान शिव ने उसे माफ नहीं किया। यही बात है कि आप एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं जो समाज को दिशा देने वाली पोजीशन है। यदि आप ही ये कहेंगे तो बाकी लोग अनुसार, आपके जो अनुयायी हैं वो तो इस तरह की बातें महिलाओं के बारे में कहेंगे ही। क्या मानसिकता बनेगी उनकी? क्या उनको शिक्षा आप दे रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इस मामले में जो है वो शर्मनाक है, निंदनीय है। ये सब चीज से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ एक्शन होना चाहिए इनके। बिल्कुल होना चाहिए। भाई, आप हमेशा इस तरह की कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो आप अगर धर्माचार्य हैं तो धर्म की बात कीजिए, बिल्कुल संस्कारों की बात कीजिए, लोगों को अच्छी बातें बताइए, आगे बढ़ने में उनको मदद कीजिए, है ना। आध्यात्म दर्शन अगर इस तरह से आप देंगे कि उसमें क्या अध्यात्म है भाई? इसमें क्या देते तो वही है ना, अध्यात्म दर्शन ही देते हैं। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं वो उससे लोगों का अहित हो रहा है, और सिर्फ किसी इंडिविजुअल का अहित नहीं हो रहा है, पूरे समाज का अहित हो रहा है। और इसीलिए आप देखें कि वृंदावन ही नहीं, कई जगहों पे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। वृंदावन में तो जो अधिवक्ता हैं उन्होंने
इनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया, बिल्कुल। मामला भी आप एक बात बताइए कि आधी आबादी के विरुद्ध इस तरह का दुष्प्रचार करके अब कोई भी जो महिला है, आप आधी आबादी को पिछड़ा रखना चाहते हैं, उसको उसके आर्थिक स्वावलंबन पर आपको दिक्कत है, आपके उसके मानसिक सशक्तिकरण से आपको दिक्कत है। और एक बात आपको बता दें, सशक्त महिला जल्दी ना शोषण करती है ना जल्दी शोषित हो सकती है। जो भटकने वाली महिला हो या पुरुष हो, ऐसे ही लोग होते हैं जो वास्तव में मानसिक रूप से उतने सबल नहीं होते, उनका भटकाव हो सकता है। मेरे फादर थे, व्यक्तिगत बात है लेकिन बता रहे हैं जी। कि हमेशा हम लोग जितनी आजादी के साथ रहे हैं, उस टाइम में बहुत कम महिलाएं या लड़कियां रहती थी, बहुत ही प्रोग्रेसिव थे इस मामले में। लेकिन हम लोग को हमेशा ये ट्रेनिंग देते थे जी कि जो उपमा दी जाती है ना, चांद से सुंदर चांद महिला, कभी उसको ग्रहण मत करना। सूरज बनो, चांद मत बनो कि लोग तुमको देखें, सूरज बनो कि देखें तो जल जाए। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि जो आपकी तरफ आंख उठा के देखे वो जल जाए। अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ और ऐसा सबल खुद को रखो। तो आप सुंदरता की चर्चा कर रही हैं, तो अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं की सुंदरता पे भी कमेंट किया था कि आपकी जो सुंदरता है वो सबसे बड़ा समस्या का कारण है। बताइए। अब ये अनाप शनाप बयान जिस तरह समस्या का कारण आपकी नियत है भाई। भगवान ने उसको समस्या का कारण आपकी नियत है। महिला को कोमल, समस्या का कारण आज महिलाओं की सुंदरता समस्या का कारण नहीं है, पुरुषों की नियत समस्या का कारण है। और आप जैसे पुरुषों की नियत जो महिलाओं की सुंदरता को, समस्या कहीं और है, समाधान आप लोग कहीं और खोजते हैं, है ना। और ईश्वर ने किसी महिलाओं को तो ये एक तरह से जो है श्रृंगार जो है, महिलाओं का श्रृंगार एक तरह से ईश्वर ने किया है ना। सुंदरता तो उनकी प्रॉपर्टी है, ईश्वरीय देन है। कोमलता उनकी प्रॉपर्टी है, ममत्व जो है वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये तो ईश्वरीय देन है। इस पर भी आपको चिंता है बहुत सारे। तो ये मुझे लगता है कि कुछ मानसिक प्रॉब्लम है क्या अनिरुद्धाचार्य को, या फिर जो आनंद फानन में एक पॉपुलैरिटी गेन करने की बात है, या फिर पीठाधीश्वर में भी कंपटीशन होने लगा है क्या कि उनसे आगे निकलने की, तो कैसे निकले? इसमें जानते हैं खालिद जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। अभी आपने एक जिक्र किया कि शायद कोई पिटीशन आया है कि सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 साल कर दी जाए, 18 साल। ये अच्छा आपने याद दिलाया मुझे। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है कि जो सहमति से संबंध बनाने की जो उम्र है उसे घटाया जाए। 18 साल इस समय है, वो उसको 16 इयर्स कर दिया जाए। तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने वहां पे जवाब भी दिया है और इसको अपोज किया है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट है हमारे यहाँ, बाकी तमाम चीजें, तो उनका क्या होगा। और दूसरा है कि इससे जो है समाज में जो विकृति है वो और बढ़ेगी। तो केंद्र सरकार ने इसका जवाब भी दिया है। ये तमाम बातें एक तरफ हो रही हैं और दूसरी तरफ हमारे अनिरुद्धाचार्य जी जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, महिलाओं के साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि एक तो उनको इन कट्टरपंथी पाखंडियों से लड़ना है और दूसरे ये सो कॉल्ड उदारवादियों से लड़ना है। दोनों से लड़ना है जी, उनको दोनों से बचना है। यही सबसे बड़ी समस्या है। अब ये बताइए कि यदि हम कहते हैं कि हम लोग इतना संबंध बनाने को या सेक्स को इतनी प्रायोरिटी में क्यों रखते हैं, आत्मसंयम की बात बच्चों को क्यों नहीं सिखाई जाती है, संयम से रहना क्यों नहीं सिखाया जाता है। हमारे समाज में तो उसकी प्रायोरिटी सबसे लो थी। बिल्कुल, मनुष्य सबसे लो प्रायोरिटी थी। आप देखिए, आप सिंपल एक बहुत थोड़ा सा विस्तार से प्रश्न है, लेकिन आप सिंपल एक बात बताते हैं कि यदि कोई बच्चा खेल रहा है, आप देखिएगा वो दिन भर खेलेगा, 1 मिनट उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। कोई म्यूजिक सितार बजा रहा है, जिस समय वो सितार बजाएगा उसमें डूबा रहेगा। कौन से बच्चे मानसिक रूप से विकृत होते हैं? जो इन सब चीजों से दूर रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, एकांत के वासी रहते हैं, दिन भर मोबाइल फोन पर रहेंगे, अश्लील सामग्री देखते रहेंगे, सारी चीजें देखते रहेंगे, वही मानसिक विकृत होते हैं। नहीं तो 16-17 साल की एज में बच्चे का इससे ज्यादा ध्यान रहता है कहाँ खेलने चले जाएं, कहाँ घूमने चले जाएं, गाना सुन लें,
म्यूजिक क्रिएशन पे ध्यान होना चाहिए, क्रिएशन पे ध्यान होना चाहिए, क्रिएटिव चीजों पे ध्यान आप होना चाहिए। बच्चों को क्रिएटिव बनाइए, उनके आत्म संयम सिखाने के लिए उनको इंगेज रखना, बिजी रखना जरूरी है। वो देखिए, busy आपने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो संबंधों की बात हाँ, है, यौन हाँ, संबंधों की हाँ, बात है, हाँ, सेक्सुअल रिलेशंस की बात है, ये तो जानवर भी सीख जाते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? इंसानों को सिखाने की क्या जरूरत है? बताइए, 16 साल का और- उम्र बता रहा है। और उनको क्रिएटिव बनाना है। हमने तो बिल्कुल। शुरू में ही कहा कि हमारे यहाँ विवाह संस्कार हैं, बिल्कुल है ना? मैरिज का एक सिस्टम बना हुआ बिल्कुल। है, और उस पे हम लोग मंथन करते रहते हैं बराबर कि भाई एज जो है क्या होनी चाहिए, किस उम्र में परिपक्व होते हैं बच्चे बच्चियां, और उनकी शादी की उम्र क्या होती है, तो वो तो डिसाइडेड है बिल्कुल। अपने यहाँ। तो हम लोग जो बाकी चीजों की विषय की बात करते हैं, यहाँ पे ये लोग इन चीजों पे कमेंट क्यों करते हैं, समय क्यों बर्बाद करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आपका जो अपना काम है उसको ईमानदारी से कीजिए। धर्माचार्यों का काम है समाज को दिशा देना, समाज को अच्छी बातें बताना, ना कि इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़े करना। बिल्कुल। हो सकता है इस कंट्रोवर्सी से आपको फायदा हो जाए। देखिए, फायदा वादा कुछ नहीं उनकी होता चर्चा है। हो रही है, हाँ। सभी हम भी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा- तमाम जगहों पे, हर चर्चा प्लेटफॉर्म पे होने से चर्चा हो रही कुछ है। नहीं होता है। और इससे और इस बयान के बाद भी उनके जो समर्थक हैं, मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि उनके सत्संग में जो बैठने वाले लोग हैं, उनके जो साथ में बैठने वाले लोग हैं, उनके जो प्रवचन सुनते हैं लोग, वो इस मामले में भी उनके साथ खड़े हुए होंगे। यदि खड़े लेकिन तो ये परिपक्वता समाज में होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हम्म, इस तरह का बयान देता है तो हम इस बयान पे, हालांकि बाकी बयान में हम साथ खड़े हो जाएंगे, प्रवचन में उनकी जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको सुनेंगे, लेकिन इस बयान का विरोध करेंगे। उन लोगों को भी करना चाहिए बिल्कुल। जो उनके समर्थक हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल। जो बुरी लगने वाली बात है, जो समाज का अहित कर सकती है, उसको सभी को बुरा लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं, आप चूंकि इस विषय पर, महिलाओं के विषय पर बहुत काम करती रही हैं, और तो क्या होना चाहिए ये मैं सवाल करूंगा, अगर आप क्लोज करें। उससे पहले मैं ये सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, होना क्या चाहिए? FIR दर्ज होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, या कुछ और होना चाहिए? जो भी महिला के खिलाफ अपशब्द या असम्मान की बात करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म पंथ का हो, चाहे वो धर्माचार्य हो, चाहे कुछ भी हो। आप जब तक कड़ाई नहीं होगी, उसको FIR हो, उसके ऊपर जो भी हो सकता है अरेस्टिंग, उसका जो भी कानून में प्रावधान हो, जो भी प्रावधान हो, हमारे संविधान में, कानून में जो भी प्रावधान हो, उसके अकॉर्डिंग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं समाज को भी ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने महिलाओं के विरुद्ध ऐसी बातें कह दी हैं जिससे आपकी सोच परिलक्षित होती है, और यदि आपकी सोच ही दूषित है तो आप क्या समाज को शिक्षा देंगे? आपके सारे प्रवचन जो है वो बिल्कुल बेकार निरर्थक हैं, बेकार हैं, मिथ्या है। बिल्कुल। तो ये बात है। और हमारा जो देश है वो नारियों का सम्मान करने वाला देश है, वहां ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका साथ कम से कम महिलाएं तो नहीं देने वाली हैं, माफी के बाद भी। दर्शकों, आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।